दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। गणित के 20 अति महत्वपूर्ण सूत्र, आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको मैथ पढ़ना पड़ता है, तो ये 20 सूत्र आपके हमेशा काम आने वाले हैं बच्चों। तो यहां पर आप वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर लिखना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो चलो यहां पर शुरू करते हैं हम कि 20 गणित के कौन से महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनको हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो यहां पर बच्चों सबसे पहला जो सूत्र है वो हमारे पास है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग एक ऐसी आकृति होती है बच्चों जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। ये यहां पर देखिए आप वर्ग आ गया। मान लेते हैं कि इसकी एक भुजा की लंबाई x है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, यानी कि उसका वर्ग हम कर देते हैं भुजा का। अगला है कि वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, यानी कि 4 का गुणा हम कर देंगे भुजा में। किस तरह से करेंगे? यहां पर देख सकते हैं कि अगर ये वर्ग है जिसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है बच्चों? एक भुजा की लंबाई x है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 4 इंटू x हो जाएगा या 4x हो जाएगा। अगला यहां पर है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सिंपली ये रही हमारे पास आकृति आयत की, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यानी मान लेते हैं कि लंबाई L है और चौड़ाई क्या है बच्चों? चौड़ाई B है, तो L इंटू B यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी तरह से आयत का परिमाप अगर हमें करना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई में हम 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई में, तो ये हो जाएगा बच्चों आयत का परिमाप 2 लंबाई गुणे चौड़ाई। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं वृत्त होता है एक गोल आकार की ज्यामितीय आकृति। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r है, परिधि 2 पाई r होती है जैसे कि हम जानते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल क्या हो जाता है बच्चों? पाई r स्क्वायर हो जाता है। पाई करेंगे फिर r का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाता है बच्चों? वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहां पर ये पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। अगला हमारे पास वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त है, कोई भी वृत्त है तो इसकी परिधि कितनी होती है बच्चों? परिधि यानी कि चारों तरफ का ये जो एरिया है, चारों तरफ की ये जो लंबाई है, एरिया नहीं लंबाई है, ये जो पूरे चक्कर पूरे गोले की जो ये लंबाई है, जो परिधि है, जो सरकमफेरेंस है, वो कितनी होती है? 2 पाई आर होती है, जहां आर क्या है? गोले की त्रिज्या, माफ कीजिए वृत्त की त्रिज्या है। अब गोले का आयतन है, कोई सॉलिड गोला है या खोखला गोला है तो उसका आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाता है गोले का आयतन। अगला गोले का पृष्ठ क्या हो जाता है? अब गोला क्या है? कोई भी बॉल आकार की आकृति है, बॉल आकार का कोई गोला है, आप एज्यूम करो, ठीक है, ये कोई बॉल है, ठीक है, गेंद है कोई, तो इसका पृष्ठ क्या होता है? इसका पृष्ठ होता है ये जो चारों तरफ का इसका क्षेत्रफल है, इसकी जो दीवारों का क्षेत्रफल है टोटल, इसकी जो दीवारों का बच्चों क्षेत्रफल होता है टोटल, उसी को हम कहते हैं गोले का पृष्ठ। ये कितना होता है? ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का पृष्ठ। अब लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ हम देखेंगे। लंबवृत्तीय बेलन किस तरह से बनाते हैं बच्चों? हम जानते हैं कि ये हो गया हमारे पास लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन हो गया। इसका जो वक्र पृष्ठ है, ये जो घूमा, इसके जो चारों ओर का ये जो क्षेत्रफल है, ये कितना होता है? ये 2 पाई आर एच होता है। और लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? अब यहां पे देखो, यहां पे तो गोला है या वृत्त मान लेते हैं दो तरफ, तो इनके क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? पाई आर स्क्वायर, इधर भी पाई आर स्क्वायर, तो इसके बेलन के वक्र पृष्ठ में हम 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। एक पाई आर स्क्वायर ये वाला और एक पाई आर स्क्वायर नीचे, दोनों तरफ जो आधार का क्षेत्रफल है, जो गोले का क्षेत्रफल है, वो भी उसमें ऐड कर देंगे, तो यहां पर लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा। क्या निकल के आता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद लंबवृत्तीय बेलन है कोई हमारे पास, इसका आयतन क्या हो जाता है बच्चों? लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन हो जाता है वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर क्या है? त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या है, और एच क्या है? बेलन की हाइट है। तो यहां पर पाई आर स्क्वायर एच ये बेलन का आयतन हो जाता है। अब शंकु की बात करते हैं, तो शंकु कुछ इस तरह से जो कोनिकल शेप होता है उसको हम शंकु कहते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ, जो घूमा हुआ पृष्ठ, ये चारों तरफ का जो पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये पाई आर एल होता है, जहां पर एल क्या है बच्चों? एल क्या है? एल इसकी तिर्यक ऊंचाई है,
ठीक है, एल तिर्यक ऊंचाई है और आर क्या है, आर इसकी त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या हम कह सकते हैं। इसी तरह से लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो तिर्यक ऊंचाई में हम ये आधार का क्षेत्रफल भी जोड़ देंगे, जो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर कॉमन ले लेंगे तो पाई आर एल प्लस आर, इस तरह से भी हम इसको लिखते हैं। इसके बाद लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब घनाभ की बात करते हैं। घनाभ क्या होता है बच्चों, घन अलग होता है, घनाभ अलग होता है। क्यूब कहते हैं घन को, क्यूबॉइड कहते हैं घनाभ को। तो घनाभ माचिस की जो आकृति होती है बच्चों, वो घनाभ हम उसको कह सकते हैं। जबकि क्यूब हम जानते हैं कि जो क्यूब होता है वो इस तरह से उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि लूडो का जो पासा होता है, गुटका होता है, वो क्यूब होता है। या कोई भी बर्फ का क्यूब हम बोल सकते हैं, जो चारों तरफ से जिसकी सभी भुजाएं, सभी फलक बराबर होते हैं। तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ को आप इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि ये रहा हमारा घनाभ। तो ये जो आकृति होती है बच्चों, ये घनाभ की आकृति होती है। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई मान लेते हैं, लंबाई L है, चौड़ाई क्या है, B है, ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है हमारे पास H है। तो यहां पर हम यहां पर जो आयतन हो जाएगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। यहां पर इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि लंबाई कितनी है भुजा की, L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई H है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसी तरह से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 और अंदर कर देना लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। ये हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकल के आएगा। अब घन की बात करते हैं। घन तो सिंपल आकृति होती है, हम जानते हैं कि घन इस तरह से होता है। आपने कई बार क्यूब बनाया होगा। एक सेकेंड, यहां पर ये जो आकृति बन के आती है, यहां पर जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, वही लूडो का जो गुटका होता है, इसको हम घन कहते हैं। तो घन का आयतन अगर इसकी भुजा x है तो इसका जो आयतन हो जाता है वो हो जाता है भुजा क्यूब, यानी कि x क्यूब। तो घन का आयतन भुजा क्यूब। इसके बाद घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है कि 6 फलक होते हैं और एक फलक का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, एक फलक का क्षेत्रफल होता है एक्स क्यूब यानी भुजा क्यूब। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा इसका, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, क्योंकि चारों तरफ वर्गाकार आकृति है, चारों तरफ वर्गाकार आकृति है और टोटल इसमें 6 फलक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 फलक है, इसमें हम भुजा स्क्वायर का अगर गुणा कर देंगे, क्योंकि इसका हर एक फलक एक वर्ग है, तो 6 वर्ग होंगे, तो 6 इंटू वर्ग स्क्वायर यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो यहां पर इसका हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा। और लास्ट फॉर्मूला यहां पर आता है बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, √3 अपॉन इंटू भुजा स्क्वायर। अब यहां पे नीचे आपको देख के बताना है ताकि आपको ये फॉर्मूला याद रहे कि इसका जो ये अधूरा फॉर्मूला लिखा है मैंने, तो यहां पर इसका जो कंप्लीट फॉर्मूला है वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये कमेंट बॉक्स में आपको बच्चों लिख के जाना है, देख के लिखो, गूगल से चेक करो, कहीं से भी चेक करके बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कमेंट में लिखेंगे। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी सूत्र भी प्लेलिस्ट में है, मैथ के सभी सूत्र, ट्रिग्नोमेट्री के, अलजेब्रा के, मेंसुरेशन के, सभी प्रकार के सूत्र की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे थे, अपने शहर गांव का नाम और अपने क्लास का नाम कमेंट में जरूर लिख के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।